दोस्तों, एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जय मसीह। दोस्तों, आप सबको एक बार फिर से अपनी इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के द्वारा मैं आज आपसे मैं बात करने वाला हूं पुराना नियम के अनुसार दसवां अंश का उपयोग किन चीज़ों के लिए किया जाता था और दसवां अंश को प्रयोग में कौन सा लोग लाते थे। इन दसवां अंश कौन सा व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता था। मेरे दोस्तों, ये वीडियो रिकमेंडेड वीडियो है। एक भाई ने मुझसे सवाल पूछा था, इसलिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर ये बात आप जानना चाहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरा वीडियो में आप बने रहेंगे और जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और समझेंगे भी। चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को आप देखते तो हैं बट चैनल को सब्सक्राइब किए करके नहीं रखे हैं। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए और बाइबल से और यीशु मसीह से जुड़े हुए और भी बहुत सारे वीडियो पाने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियो आपको हमेशा यहाँ पर मिलती रहेगी। दोस्तों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बाइबल को इस भाग में आपको सबसे पहले मैं ले जाना चाहता हूं जिस भाग में इस बात को अंकित किया गया है जो परमेश्वर हमसे जो आज सीखना चाहते हैं। आज हम बाइबल से आपको सिखाएंगे। आप बाइबल पढ़ने के लिए निकाल लीजिएगा गिनती की पुस्तक, उसका 18 अध्याय का 20 और 21। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने हारून से कहा, इस्राएलियों के देश में तेरा कोई भाग न होगा और न उनके बीच तेरा कोई अंश होगा, उसके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते थे उनके बदले में उनको इजराइलियों के का सब दसमांश उनका निज भाग कर देता हूँ। मेरे मित्रों, यहाँ पर इस वचन के माध्यम से आज से मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, जो पुराने नियम के जो समय था वहाँ पर जो आप जब पुराने नियम के पुस्तक को पढ़ेंगे वहाँ पर आप 12 गोत्र के बारे में भी आप जानेंगे। 12 गोत्र में के बारे में आप जानेंगे और 12 गोत्रों में से 11 गोत्रों को फसल उगाने के लिए और व्यापार करने के लिए अलग अलग भाग मिला था, अलग अलग जमीन मिला था, जिसमें से एक गोत्र था लेवी का गोत्र। उसमें से इस्राएलियों को कोई भाग नहीं मिला और लेवी गोत्रों को कुछ भी जमीन जगह नहीं मिला खेती करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने हारून से कहा कि इस्राएलियों में से तुम्हारा भाग कुछ भी नहीं होगा। और वहां परमेश्वर में साफ साफ कहते हैं, तेरा भाग मैं ही हूं, यानी तेरा भाग मैं ही हूं, तेरा अंश मैं हूं। इसीलिए और परमेश्वर ने जो याजक के जो गोत्र था, याजक का जो गोत्र था वो है लेवी था और लेवी गोत्र से ही याजक को परमेश्वर चुनते थे, उसे नियुक्त करते थे। मेरे मित्रों, ये एक अलग विषय है कि परमेश्वर ने लेवी गोत्र को ही याजक के लिए क्यों चुना। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको अलग वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है, मैं उस तरफ में नहीं जाना चाहता हूँ। इसलिए मेरे मित्रों, ये जो लेवी गोत्र था इसको परमेश्वर ने अपनी सेवा करने के लिए चुना। और ये जो लेवी गोत्र की था, यानी जो याजक थे, ये इन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर को हमेशा ध्यान दिया और परमेश्वर की सेवा करने में अपना पूरा समय व्यतीत किया। तो परमेश्वर की योजना अनुसार जो उतने 11 गोत्र अलग में थे और जो 12वां गोत्र था कौन, लेवी का गोत्र, इन लोगों को परमेश्वर ने योजना बनाया कि जो 11 गोत्र थे उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों को परमेश्वर ने आदेश दिया कि 10.5 अंश यहाँ तुम भंडार में ले आओ, ताकि उसी 10वां अंश के पैसे से या 10वां उन चीज़ों में, उन दिनों में 10वां अंश करेंसी नहीं होते थे, अनाज होते थे, फल फ्रूट होते थे। और उन लोग जो भी खेती करते थे, जैसे जानवर पालते हैं तो उसका पहलौठा बच्चा लेते थे, यानी अच्छा से अच्छा दाख मधु, अच्छा तेल, अच्छा अनाज, यानी पहलौठा सबसे सुंदर परमेश्वर ने 10वां अंश के रूप में मांगा था। तो सारे 11 गोत्रों को मिलकर के परमेश्वर ने 10वां अंश देने का आदेश दिया और उन्हीं 10वां अंश को उन लोग मंदिर में लाते थे। और जो लेवी गोत्र थे, इन्हीं के परिवार का, इन लेवी गोत्र यानी याजक के परिवारों का भरण पोषण उन 10वां अंश के से सामानों से, चीज़ों से करते थे। और पुराने नियम में 10वां अंश का इस्तेमाल
सिर्फ लेवी गोत्र का और याजक लोग ही करते थे। दूसरा कोई भी व्यक्ति इस दसवां अंश का, पैसे का या धन का जो भी उन लोगों को मिलते थे, इस दसवां अंश का इस्तेमाल दूसरा कोई भी नहीं करता था याजक के छोड़ करके। इसीलिए जब मैंने आपको पुराने वाला वीडियो में बतलाया था, अब्राहम ने मलकीसेदक याजक को दसवां अंश दिए थे। तो मेरे मित्रों, उन समय में पुराने नियम में जो याजक के परिवार होता था, जो मंदिर में सेवा करते थे, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अभी के समय में ले लीजिए, किसी मंदिर में कोई एक पुजारी रहता है, तो उस पुजारी को खान पान के लिए, उसकी जीविका के लिए जो भी मंदिर में दान आते हैं, चंदे आते हैं, उसी पैसे से उस मंदिर के पुजारी को देखभाल करते हैं, अपने जीवन चलाते हैं और देखभाल करते हैं और उसी पैसे से वो खाते भी, अभी भी खाते हैं। तो उसी तरह से पुराने नियम में जो अभी के समय में जो मंदिर में पुजारी होते हैं, उस समय में क्या याजक लोग होते, एक पुजारी के समान, एक पास्टर के समान याजक होते थे। और उन्हीं याजक को दसवां अंश के रूप में जो भी उनके पास से मंदिर में आते थे, उन्हीं चीज़ों से वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसका जीविका भी उसी पैसे से या धन से जो भी सामान दसवां अंश के रूप में आते थे। उस समय तो करेंसी तो मेरे ख्याल से दसवां अंश नहीं था, करेंसी नहीं था। उस समय वो सामान देते थे, अनाज देते थे, फल फ्रूट देते थे, और जो कुछ भी उन लोग खेत में उपजाते थे वही दसवें अंश के रूप में उसको देते थे। हर एक चीज़ का वो 10वां भाग, यानी 10%, वो 100 में से 10% प्रभु को देते थे। तो पुराने समय में उस दसवां अंश का इस्तेमाल सिर्फ याजक लोग अपने परिवार का भरण पोषण के लिए करता था, जैसे परमेश्वर ने आदेश दिया था। और याजक लोग पूरा समय परमेश्वर की सेवा कार्य में वो लगाते थे और उसी पैसे से, उन्हीं चीज़ों से वो अपना परिवार का जीविका चलाते थे और उन्हीं पैसे को वो खान पान करते थे, अपने जीवन को वो जीते थे। और 11 गोत्रों मिलकर करके उन्हें दसवां अंश के रूप में धन देते थे, उसी से वो आगे अपने जीवन को निर्वाह करते थे। तो ये दसवां अंश पुराने नियम में इस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया जाता था। और सब जो दसवां अंश परमेश्वर के भवन में लाते थे, तो उन सब दसवां अंशों के याजक लोग अपने जीवन को यापन करते थे, उनके परिवार को वो चलाते थे। तो मेरे मित्रों, अब हम देखते हैं नए नियम में, और नए नियम में कौन याजक है और दसवां अंश हमें कहाँ देना चाहिए। और अभी के समय में दसवां अंश खेती के सामान के जगह पर पैसे आ गया। उस समय कुछ पशु देते थे, अनाज देते थे जो खेती में उगाते थे, लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं है। अभी हम लोग दसवां अंश के रूप में पैसे देते थे। मेरे मित्रों, नया नियम हम देखते याजक कौन है। हम जब इब्रानियों के पत्री पढ़ते हैं, उनका 4 अध्याय का 14 और 5 अध्याय के 5 पद को पढ़ते हैं, वहां पर बताया गया है यीशु मसीह हमारा महायाजक है। जिस प्रकार से पुराने नियम में मलकीसेदक और हारून सब याजक परमेश्वर ने नियुक्त करते थे, तो उसी समय उसी अनुसार से ये नए नियम में हमारा याजक मसीह यीशु है, प्रभु यीशु मसीह है। और हमारा कलीसिया का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हमारा राजा कौन है? यीशु मसीह है। हमारा दुल्हा कौन है? यीशु मसीह है। जब हमारे कलीसिया का सिर यीशु मसीह है, हमारा महायाजक यीशु मसीह है, और हमारा कलीसिया किसका है? यीशु मसीह का है। तो हमारा और आपका जो दसवां अंश अपने कलीसिया में देना चाहिए। जो भी हम कमाते हैं उसमें से 10वां भाग हम कलीसिया में लाते हैं, अपने कलीसिया में देते हैं। तो उस समय में, पुराने समय में, उसी 10वां अंश की चीज़ों से वहाँ के जो याजक लोग थे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। और नया नियम में जो हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह है और पर कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का सिर है, यानी यीशु मसीह का कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। तो हम लोग जो 10वां अंश देते हैं कलीसिया में, तो उन पैसों का इस्तेमाल जो वहाँ का सेवक लोग हैं, जो पास्टर लोग हैं, उन लोग करते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने वाली बात, आप जब 10वां अंश देते हैं तो उस कलीसिया के जो भी पास्टर्स हैं, जो भी मिशनरीज हैं, वो क्या करते हैं? उन्हीं पैसे से कलीसिया का
विस्तार करते हैं और परमेश्वर के सुसमाचार कार्य में उसी पैसे को वो इस्तेमाल करते हैं। मैं इससे पुराने वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग दशमांश का पैसे का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, मैं आपको पुराने वाले वीडियो में बता दिया हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो में भी बताना चाहता हूं। तो जब हम इस नए समय में जब हम दशमांश को देते हैं, एक वचन और मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। आप पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय का 13 और 14 यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया, जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। मेरे प्रियो, पुराने नियम के अनुसार जो याजक लोग थे, जो वचन को प्रचार करते थे, जो प्रभु की सेवा करते थे, तो दशमांश की चीजों से, पैसे से जो भी उन लोग को मिलते थे, तो अपने परिवार के देखभाल करते थे, परमेश्वर के वचन को सुनाते थे, उसी से अपनी जीविका वो चलाते हैं। और नए नियम में प्रभु कहते हैं, जो कोई भी मंदिर में सेवा करते हैं या सुसमाचार सुनाते हैं तो उनकी जीविका भी सुसमाचार से हो। यानी जो कोई भी हमें और आपको कलीसिया में दशमांश देता है, उसी पैसे से आपका पास्टर लोगों का और जीविका चलता है। और प्रभु के सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रभु के सेवा कार्य में उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। चर्च खोले जाते हैं, कलीसिया बनाया जाता है, और मिशनरी को भी अलग अलग जगह में भेजा जाता है, और इसी पैसे से गरीब लोगों को मेडिसिन भी लाया जाता है, अस्पताल बनाए जाते हैं, यानी गरीब लोगों को सहायता किया जाता है, और सुसमाचार कार्य में इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे मित्रों, और अगर जो हम इसको देखा जाए तो पुराने नियम की कलीसिया के अनुसार आज की कलीसिया नहीं है। आज की कलीसिया एक संस्था के द्वारा भी चलता है। तो एक संस्था के द्वारा चलता, एक नियम सेवा करने का एक नियम बना लिया है, और अलग अलग नियम से लोग सेवा करते हैं। अगर जो हम एक संस्था से द्वारा सेवा करते हैं तो हमारी जो दशमांश है हमारी कलीसिया में और संस्थाओं में जमा होता है, और उसी पैसे से हमारा परमेश्वर का सुसमाचार कार्य को प्रचार किया जाता है। अलग अलग उस समय के अनुसार और इस समय के अनुसार में थोड़ा सेवा करने का तरीका जो है वो बदल दिया गया है, लेकिन मेन उद्देश्य है यीशु मसीह का सेवा करना, उनके सुसमाचार का प्रचार करना। तो अभी हम लोग जो दशमांश देते हैं उन्हीं पैसे से हमारे कलीसिया का विस्तार किया जाता है और सुसमाचार कार्य को प्रचार किया जाता है, और पास्टरों का अपनी जीविका भी और मिशनों का जीविका भी इसी पैसे से चलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सुसमाचार कार्य को प्रचार किया जाता है। मेरे मित्रों, इस प्रकार हम जब दशमांश देते हैं तो आप परमेश्वर के कार्य में अपना सहभागिता देते हैं, अपना योगदान देते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। क्योंकि मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया है, तुम मुझे दान दे करके, तुम मुझे दशमांश दे करके मुझे जांचो, मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूं। इसीलिए मेरे मित्रों, आप परमेश्वर को दशमांश दे, कहाँ दे, तो अपनी कलीसिया में दे, और जिस कलीसिया से आप आत्मिक उन्नति पा रहे हैं, जिस कलीसिया से आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, उसी कलीसिया में आप जो है अपना दशमांश को जमा करें, और ताकर कि परमेश्वर के दास उस पैसे को परमेश्वर के सुसमाचार कार्य में प्रयोग कर सके, और परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो बहुत लोगों तक पहुंच सके, और उसका हर एक कमी घटी को पूरा कर सके। और पास्टरों का, क्योंकि मेरे मित्रों, जो आप दान दशमांश देते हैं उसी पैसे से पास्टरों का, मिशनरियों का जीविका भी निर्भर करता है। अगर जो दान दशमांश देना बंद कर देंगे तो उन लोगों का क्या होगा? उन सब का जीविका इसी पर आश्रित होता है। मेरे मित्रों, और आजकल के कलीसिया एक संस्था के रूप में चलता है, और संस्था के अलग अलग कुछ नियम कानून के अनुसार भी लोग दशमांश को जमा करते हैं, लेकिन मेन उद्देश्य है सुसमाचार कार्य को अलग अलग तरीका से प्रचार करना है और दशमांश को इकट्ठा करना है। इसलिए मेरे प्रियो, आप दशमांश को जरूर दें, अपने कलीसिया में दें, ताकि आपके पैसे के द्वारा, आपके दशमांश के द्वारा, आपके दान के द्वारा परमेश्वर के कार्य को विस्तार किया जाए, उसका सुसमाचार कार्य में आप अपना योगदान दे सके। मेरे मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि पुराना नियम में और नया नियम में दशमांश का क्या उपयोग है, किस चीज़ों का उपयोग हम
कर सकते हैं और इस पैसे से क्या उपयोग में ला जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, भाइयों में शेयर कर लीजिए ताकि उन लोग को भी पता चल सके कि हाँ दशमांश का क्या उपयोग है और इसका उपयोग कौन व्यक्ति कर सकता है। मेरे मित्रों इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।